आप सभी को जैमसी की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे। वचन से पहले छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन हृदय को खोलें, ताकि आज के पवित्र वचन के द्वारा सबके जीवन में आशीष आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम वचन से सीखेंगे कि क्या हमें चर्च में जाना जरूरी है। आइए परमेश्वर के आज के प्रभावशाली वचन को देखते हैं। मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक निकालिए, उसका 20 अध्याय और उसकी 24 आयत। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चर्च जाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हम ऑनलाइन ही परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष को प्राप्त कर लेंगे, चंगाई को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने वचन में कहा है कि मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना, मेरे लिए एक वेदी को बनाना, एक जगह को नियुक्त करना जहां पर आप अपनी सारी भेंटों को चढ़ाने पाए। और परमेश्वर कहते हैं कि जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम चर्च में जाते हैं तो हम अपनी भेंटों को, होम बलियों को, अपने दान को प्रभु की उपस्थिति में लेके जाते हैं, उस वेदी पर लेके जाते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हम उस परमेश्वर का स्मरण उस जगह पर करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए उस जगह को नियुक्त किया है, तो प्रभु कहता है कि मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, हमारा चर्च में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा अपने लोगों को दी हुई ये आज्ञा है कि तुम मेरे लिए एक वेदी बनाना, तुम मेरे लिए एक नियुक्त जगह को बनाना। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, वो लोग जो कभी कभी चर्च जाते हैं, उनके जीवन में आप देखें कि वो आशीषित नहीं होते, ना ही वो वचन का ज्ञान रखते हैं, ना ही उनकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी होती है। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उस वेदी के पास जाते हैं जो परमेश्वर के द्वारा ठहराई जाती है, और अपने दानों को, अपने दशमांशों को, अपने होम बलियों को लेकर प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, और उस जगह पर वो परमेश्वर को याद करते हैं, यीशु नाम को याद करते हैं। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आकर उनको आशीष दूंगा। वो परमेश्वर, जब उसका नाम उस जगह पर लिया जाता है, उसको स्मरण किया जाता है, वो परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है उस जगह पर आकर अपने लोगों के बीच में, जो लोग उसको याद करते हैं। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, जो लोग प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, चर्च जाते हैं, वो परमेश्वर के जीवित कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर के जीवित कलाम को सुनते हैं, वो लोग स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ते हैं। और उनके जीवन की ओर देखें तो वो बहुत ही ज्यादा आशीषित होते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं और पूरे ही तन मन से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और हर संडे वो प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। वो चर्च जाना कभी नहीं छोड़ते। लेकिन हम उनकी लाइफ को देखें तो वो अपने जीवन में एक ब्लेस्ड लाइफ को जीते हैं। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, आप कभी भी चर्च जाना ना छोड़ें, क्योंकि ये प्रभु की ओर से हमें आज्ञा दी गई है। जब हम देखते हैं कि प्रभु के वचन में, नए नियम में, प्रभु यीशु मसीह भी सबत के दिन में आराधनालय में जाते थे, वो प्रभु का कलाम पढ़ते थे।
इसलिए ये प्रभु की ओर से ठहराई हुई जगह है, तो हमें भी प्रभु की उपस्थिति में जाना होगा, उसकी उपस्थिति में जाना होगा, उसके नाम को स्मरण करना होगा, ताकि प्रभु की वो आशीषें हमारे जीवन में आने पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।